फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक केमिस्ट्री का है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनानी आ गई और उसको बैलेंस कैसे करना है कि इधर भी जो एलिमेंट्स और इधर के एलिमेंट्स, इधर के मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के दोनों बराबर हो। ठीक है, इसको कहते हैं, एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स टू बैलेंस द LHS एंड RSH। ठीक है, मतलब इधर के LHS और RHS में दोनों में एटम बराबर होने चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये Fe प्लस H2O, अब ये इक्वेशन दे रखी है, स्केलेटल इक्वेशन है Fe3O4 प्लस H2। अब ये देखना सबसे ज़्यादा कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके एटम है? सबसे ज़्यादा आयरन के हैं, उससे ज़्यादा किसके? ऑक्सीजन के हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर 4 है तो इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन का तो खत्म। और अब देखना है कि अब ये 4 दूनी 8 है ना, 8 हो गए ना, तो इधर कितना है? ये इधर 4 से कर दिया। अब आयरन देखना है कितना है? आयरन के इधर 3 है, इधर 1 है ना। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ, सबसे छोटा आयरन है, इधर 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इधर 1 है। ठीक है, इधर 1 था, ये हाइड्रोजन के इधर 2 थे, इधर ऑक्सीजन का 1 था, आयरन के 3 थे, ऑक्सीजन के 4 थे, हाइड्रोजन के 2 थे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। अब कितने हो गए? अब ये बैलेंस करने के बाद ये 3 हो गए, हाइड्रोजन के 8 हो गए और ये 4 हो गए, और इधर कितने? 3 4 8 हो गए बराबर। इसको बैलेंसिंग द इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें क्या करना है? हमने द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट लेना है, स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, स्मॉल से कि वो बराबर हो जाए। ये नहीं कि जाके 200 से कर दिया, 300 से, नो, सबसे स्मॉल है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, होल नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे हमने आयरन में 3 से करा, इधर ऑक्सीजन में इधर करने के लिए इधर 4 से करा। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं सेम। उससे पहले क्या करते हैं? एक स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, उसको लिखने पर मल्टीप्लाई बाई सुटेबल नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इक्वल नंबर मैक्सिमम एटम से शुरू करेंगे और मिनिमम नंबर तक इक्वल करते जाएंगे। मैक्सिमम एटम से शुरू करेंगे, मिनिमम तक करते जाएंगे। उसके बाद फिर उससे छोटे को करते हैं, फिर उससे छोटे को करते हैं, और गैसेज को लास्ट में करते हैं, सबसे लास्ट में। कुछ गैसेज ऐसी होती है जो पहले उसमें होती है, बाद में गैसेज बन जाती है, मोलिकुलर फॉर्म में चेंज बैक मोलिकुलर फॉर्म, तो उसे बैलेंस कर लेते हैं हम। अच्छा, आयनिक इक्वेशन होगी तो उसमें चार्ज भी हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ेगा आयनिक इक्वेशन में। आगे में मैं एक ये नेट दे रहा हूँ, ये पोटेशियम वाटर में मिलाया इजिकल टू KOH प्लस H2। अब ये देखिए K बराबर है 1 1। अब ये
H2O में हाइड्रोजन कितनी है 2, और इधर कितनी है OH में 1 है और 2 है H2 में। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या पकड़ना पड़ेगा, इधर हम 2 है, 2 से नहीं कर सकते हम, 2 से पहले ही है। ठीक है, हमने देखना कि किससे करें। मान लो इधर हमने 2 से कर दिया, 2 ये है और 2 ये है, 4 होगी, तो इधर भी 2 से कर दिया, ये बराबर होगी। तो ये होगा K प्लस 2H2O इक्वल टू 2KOH प्लस H2। ठीक है, अंडरस्टैंड। हमने इसमें क्या बराबर करना है, हाइड्रोजन करनी है। हाइड्रोजन करने के लिए इधर 2 से गुना करी, 2 से गुना करी तो 2KH हो गया। ठीक है, 2 और 4, 2 और 2 4। ठीक है, एक और बता रहा हूं, आप भी थोड़ा ट्राई करते रहो। ये थोड़ा टिपिकल है, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2O इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। ठीक है, Mg के कितने हैं, Mg NHO LHS RHS 3 है इधर। मैग्नीशियम के, नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 है, मैग्नीशियम के 1 है, नाइट्रोजन का 1 है, और आपका 5, 2 यहाँ पे है ऑक्सीजन के, और सॉरी हाइड्रोजन के 1 यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना है, इधर 2 है। अब इसको हमने बैलेंस करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा मैग्नीज है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कर दिया, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए आपका आगे। अब इसके बाद हमने देख रहे हैं नाइट्रोजन बड़ा है, इधर 2 है नाइट्रोजन, इधर 1 है, तो इधर 2 से कर दिया। नाइट्रोजन को यहाँ देखना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर और 6 है, ये भी 6 है और ये 2 है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया, 6O 6H2O 3 दूनी 6 है ना, हो गया नहीं, अपने आप बैलेंस हो गया। अब ये एक और बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखना हमने एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से कर दिए मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने देखना SO4 ग्रुप में S कितना है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखा ग्रुप, ये देखा ग्रुप, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, ये आ गया। अब देखना हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हुए, 4 3 जा, इधर कितने हैं, इधर देखो पहले तो 6 6 12, इधर कितने हैं 2, तो इधर 6 से कर दिया। ठीक है, तो ये बराबर होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब ये अगर आयनिक हो, वही इक्वेशन आयनिक होगी। अब इसको हमने बैलेंस करना है। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन देखा कितना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
हमने 4 देखा, इसमें 3 है, 3 है ना, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, 2, इधर भी 2 आ जाएगा, और ये 2 करा, इधर भी 2 आ गया, और ये 6 हो गया चार्ज। 2 तो वैसे करा था हमने हाइड्रोजन का करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3, 6, ठीक है, और 6 हुआ तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस होगी। पहले तो हमने वैसे बैलेंस करके देखी, फिर चार्ज बैलेंस करा, चार्ज बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 होगी। अगर ये हाइड्रोजन का 6 होगी तो यहाँ पे हम 3 से कर देंगे, ठीक है। चार्ज भी बराबर करना है, साइमल्टेनियसली उसको चार्ज भी बराबर करना है। इक्वेशन के साथ साथ दोनों को हमने बोथ को लेके चलना है, ठीक है, ताकि आपने देखा हर एक रिएक्शन न्यूट्रल होती है, इधर भी न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल, तो चार्ज नहीं होना चाहिए फालतू। ऐसे उसकी एटम भी जितने कंजर्वेशन मास के अनुसार जितने इधर है उतने इधर होने चाहिए, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये आयोडाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाला, OH माइनस प्लस I2, सबसे पहले तो ये इसे 2 से कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया। अब ये H2O2, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से कर दिया। अभी देखिए 2 माइनस का चार्ज है, 2 माइनस का चार्ज है, बराबर है, आयोडीन बराबर, हाइड्रोजन बराबर, सब बराबर, तो इतना ही होगा बस। केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, नंबर 1 फिजिकल स्टेट, ठीक है, सॉलिड है H लिख देंगे, लिक्विड है L लिख देंगे, गैस है G लिख देंगे, सॉल्यूशन इन वाटर है एक्वस AQ। इंफॉर्मेशन देती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये तीर का निशान, PPT प्रेसिपिटेट बन रहा है नीचे, तो ये निशान, ठीक है। अब जैसे ये आयरन प्लस H2O भाप के साथ इसकी रिएक्शन कराई, Fe3O सॉलिड, गैस, सॉलिड, गैस, इसने बता दिया क्या क्या है, ठीक है। जिंक सॉलिड लिया, H2SO4, ये एक्वस लिया, ZnSO4 एक्वस बना, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये लीजिए, ठीक है। तो इसको तीर के निशान से गैस को डिनोटेट कर देंगे हम, ठीक है। इस तरह से ही हम देख सकते हैं कि गैस बन रही है, क्या बन रहा है, ये एक्शन में होता है तो इंफॉर्मेशन देगी हमें सब कि क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, गैस का दे दिया नंबर 3, N2 प्लस 3H2, 2NH3, इससे ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये अमोनिया बना, अमोनिया से फिर नाइट्रोजन बन जाएगा, डबल उसमें एरो आएगा, और कंसंट्रेशन बराबर से जैसे डाइल्यूट, ये क्या बनाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डाइल्यूट लिया या वो लिया, उसके आगे लिख देंगे CON, कंसंट्रेशन होगा CON, DIL डाइल्यूट, ये लिखा रहता है कि इक्वेशन के आगे, ठीक है। जैसे
गैस प्लस DIL H2SO4 एक्वस, ठीक है, ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद में कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन बताएगी KClO3 ये गैस था, इसको हम क्या करा, हमने हीट दी, गरम करा तो KCl बन गया प्लस O2 गैस बन गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस 2H2 CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन गया लिक्विड, प्रेशर 340 atm एटमोस्फेयर, है ना, CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल में सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस O2 6 और 6, ठीक है, ये क्लोरोफिल में होता है। अब क्या है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो H2 प्लस O2 2H2O प्लस हीट निकलेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हम कराएंगे तो हीट निकलेगी। और ऐसे भी कह सकते हैं 2H2 प्लस O2 इजिकल टू 2H2O प्लस 572 kJ, ठीक है। N2 प्लस O2 इजिकल टू 2NO माइनस हीट, इसे हीट ये कूल हो जाएगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं N2 प्लस O2 प्लस हीट इजिकल टू 2NO2 NO, तो ये ठंडा हो जाएगा, बाहर से हीट ले लेगी, तो अभी रिएक्शन के बाद में जो टेस्ट ट्यूब होगी जो होगा ठंडा हो जाएगा, मतलब हीट उसने बाहर से एब्जॉर्ब करी, हीट दी तो गर्म हीट होगी। कार्बन का कन्वर्शन, हम कोयला जलाते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एक्सोथर्मिक, फर्मेंटेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉरी, फर्मेंटेशन भी वो एक्सोथर्मिक है। फॉर्मेशन ऑफ HCl भी, बर्निंग ऑफ मेथेन नेचुरल गैस भी, वो भी है एक्सोथर्मिक, जिसमें गैस में निकलती है, ठीक है। अब ये जो हमारी सेल में होता है रेस्पिरेशन, देखो इससे मिलके तो ये बनता है फोटोसिंथेसिस, इससे फिर ब्रेक हो गया, फिर ऑक्सीजन की उससे ये बनता है, ठीक है। ये एनर्जी निकली, ये निकलेगी, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, एंडोथर्मिक जिसमें रिएक्टेंट इजिकल टू प्रोडक्ट प्लस हीट, या रिएक्टेंट प्लस हीट इजिकल टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट को हम पानी में डालते हैं चूने को, तो हीट ही निकलती है, ठीक है। अमोनिया को जो गर्म करते हैं तो वो हीट लेता है, तो वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जाता है, ठीक है। ये सब रिएक्शन है। अपना डिकम्पोज अमोनिया हो गया, फिर में नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO2 बनता है। ये सब में हीट एब्जॉर्ब होती है ना, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और जिसमें हीट निकलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट हीट लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कैल्शियम डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जब चूना जो होता है वो अलग चीज़ होगी,
और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट हीट लेगा, ये ठंडा हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपको मैंने सब बता दिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट निकलती है ना, वो एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। आज के लिए इतना ही। मेरा पढ़ाया हुआ जैसा लगा मुझे, मेरे चैनल को लाइक करना और फॉलो करना, और आपको आगे भी भेजना है, फॉरवर्ड भी करना है। थैंक यू। आपका कीमती टाइम में लेता हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।